उत्तराखंड में हाल ही के सालों में गांव के विकास के लिए शासन प्रशासन से मिलने वाले अनुदान पर निर्भरता खूब बढ़ी है। हालांकि पहाड़ के गांव का विकास किसी जमाने में श्रमदान से ज्यादा हुआ करता था। 21वीं सदी में जन्मे बहुत से युवा अचरज भाव से पूछ सकते हैं कि आखिर ये श्रमदान होता क्या है। अगर आपको वास्तव में श्रमदान का मतलब नहीं मालूम तो चलिए आपको लिए चलते हैं पौड़ी गढ़वाल के सुदूरवर्ती चौथान इलाके में। थलीसैंड ब्लॉक के सिसाल गांव के इन बच्चों को जरा गौर से देखिए। खेल खेल में ये बच्चे गांव के बस स्टैंड से प्लास्टिक का कचरा बीन रहे हैं। गांव की सफाई के लिए स्वेच्छा से प्लास्टिक का कचरा बीनने का काम जो बच्चे कर रहे हैं, इसी को श्रमदान कहा जाता है। कभी कभी बच्चे भी खेल खेल में बहुत बड़ी सीख दे जाते हैं। अब देखिए ना, सिसाल गांव में रहने वालों या फिर बाहर से इस गांव में आने वाले को इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि गांव में प्लास्टिक का कचरा ना फैले। लेकिन किसी ने भी अगर प्लास्टिक के कचरे को फैलने से रोकने की जरूरत समझी होती तो शायद बच्चों को आज श्रमदान नहीं करना पड़ता। शासन प्रशासन ने चौथान इलाके के गांव में अजैविक कचरे के निस्तारण की कोई पुख्ता व्यवस्था नहीं की है। ऐसे में सिसाल गांव के बच्चे अगर श्रमदान करके समाज और शासन प्रशासन को आईना दिखा रहे हैं तो ये स्वच्छ भारत मिशन में बच्चों की भूमिका की आदर्श पहल है। आज सिसाल के बाल मंगल दल के बच्चे अपने गांव में सफाई अभियान चलाने के लिए आए हैं। वो अपने गांव को साफ रखना चाहते हैं। उसकी शुरुआत वो यात्री साइड से कर रहे हैं। यात्री साइड पर यहाँ बहुत कूड़ा है प्लास्टिक का। जो भी लोग आते हैं बाहर से यहाँ आराम करते हैं और अपने साथ जो भी लाते हैं खाने पीने का सामान, नमकीन, बिस्किट, चिप्स, उसके पैकेट यहाँ छोड़ देते हैं। प्लास्टिक डिस्पोजल भी, कांच की बोतलें भी हैं। तो ये बच्चे अब अपने गांव को साफ रखना चाहते हैं। सब बच्चे अपने गांव को साफ रखोगे? हाँ। प्लास्टिक का कूड़ा कम से कम करोगे? हाँ। बोलो बिंदेश्वर भगवान की जय। सिसाल ग्राम देवता की जय। रोमिंग रिपोर्टर भीम सिंह रावत के साथ पर्वतीय न्यूज के लिए प्रीति भट्ट बेतवाल की रिपोर्ट।